पैरेलल रिएक्शंस कर रहे थे। शांत हो जाओ भाई। पैरेलल रिएक्शंस पढ़ रहे थे हमने। लास्ट में सीधा शॉर्टकट सीखा था, अगर हमें किसी की परसेंटेज निकालनी है या मोल्स निकालने हैं, जैसे हमने, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। ए से बी था और ए से सी था। अगर ये K1 है और ये K2 है तो हमने क्या निकाला था, बी का परसेंटेज कितना होगा या बी कितना होगा, परसेंटेज नहीं। अगर मैं खाली बी की बात करूं तो बी की कंसंट्रेशन क्या आनी थी, K1 बाई K1 प्लस K2 इंटू क्या आ जाना था, X। क्योंकि मुझे पता है कि X अगर ये डिसोसिएट हुआ होगा तो उसका कुछ परसेंट होगा X का। तो यहाँ पर C कितना आया था हमारा, K1 बाई K1 K2 सॉरी K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू X। ठीक है, मतलब अगर ये X मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है, ये X मोल डिसोसिएट हुए। अब अगर मुझे B बाई C निकालना है तो क्या आ गया था हमारा, K1 बाई K2। और अगर अब मुझे परसेंटेज ऑफ B निकालना है तो क्या करना था, बस कुछ भी नहीं, K1 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 इंटू 100। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ अगर C निकालना है, ये B का था, K2 बाई K1 प्लस K2 इंटू 100। ध्यान से देखो, यहाँ पर ये K1 हमने कौन सा लिया, यहाँ से लिया, और नीचे टोटल लेना होता है, इस वजह से हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। C में हमें K2 लिया और डिवाइड बाई टोटल करना था, इसलिए K1 प्लस K2 और इंटू 100। हमने इतना लास्ट क्लास में कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने स्टोइकियोमेट्री वाला भी कर लिया था। अगर मैं स्टोइकियोमेट्री की बात की थी, अगर ये मेरा N1 A था जो कि N2 B दे रहा है और N3 C दे रहे हैं, इसका रेट कांस्टेंट K1 और इसका K2, और ये X से डिसोसिएट हो रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या बना था, K1 बाय K1 प्लस K2 इंटू क्या आना था, देखो N1 से N2 बनता है तो X से कितना बना होगा, N2 बाय N1 इंटू X। ऐसे यहाँ पर K2 बाय K1 प्लस K2, N1 से N3 बन रहा है तो X से कितना बना होगा, N3 बाय N1 इंटू X। अगर अब मुझे B बाय C निकालना तो क्या बन जाएगा, N2 इंटू K1 डिवाइड बाय N3 इंटू K2। तो ये मेरा रेशियो निकल गया था। फिर जब परसेंटेज निकालनी है, जैसे परसेंटेज ऑफ B, तो क्या करना था, ये लिखोगे, क्या हो जाएगा, N2 K1 डिवाइड बाय टोटल, टोटल बोले तो दिस प्लस दिस, ठीक है, फिर ये यूज करना है, N2 K1 प्लस N3 K2 इंटू क्या हो जाएगा 100। ऐसी परसेंटेज ऑफ C निकालना है तो क्या लिखेंगे, N2 N3 K2 N3 K2 डिवाइड बाय टोटल, क्या बन जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो इंटू 100। इतना हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, ठीक है। इसलिए रिवाइज करवाया क्योंकि आज इस पे क्वेश्चंस करने, ताकि एक बार तुम पढ़ के तो आओगे, नहीं पता है वो तो इस वजह से मैंने यहाँ रिवाइज करवा दिया कि हमने कैसे निकालना है सारा कुछ, ठीक। तो इस पर क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, हमने लास्ट में यहीं पर छोड़ा था तो इस पर क्वेश्चन है, इसलिए रिवाइज करवाया, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो। ये तो कर रखा है ना पहले सारा, बस रिवाइज ही किया। क्वेश्चन क्या है मेरा, एक मेरा A गिविंग B और A गिविंग C, ठीक। इसका K1 गिवन है 0.693 पर मिनट, ठीक है, और ये K2 गिवन है 1.386 पर मिनट। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ B एंड C। तो करना वही है, अगर हमें कभी भी B का या C का परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले B रेशियो C निकाल लेना, ठीक है। क्या बनेगा 0.693 बाय 1.386, कहां से आएगी, K1 बाय K2 से, ठीक है। तो कितना बन गया ये 1/2। तो B बाय C बोल लो उसको, या K1 बाय K2 बोल लो, उसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब मुझे अगर परसेंटेज ऑफ B बताना है तो क्या होता है, या तो डायरेक्टली K1 बाय K1 प्लस K2 यहाँ से ले लो, एक ही बात है, इंटू 100 हो जाएगा, और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ C क्या हो जाएगा K1 प्लस K2
इंटू 100। या तो यहीं से वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर, या यहाँ से उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। K1 कितना हो जाएगा 1, K2 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, क्या बन जाएगा 1/1 + 2 इंटू 100, और नीचे क्या आ जाएगा 2/1 + 2 इंटू 100। क्या हो गया, ये पता नहीं कहाँ से कोई उसमें नंबर डाल, OTP नहीं आते रहते, बस सब आते रहेंगे। भाई मेरा अकाउंट ना हैक कर ले। लेंस कार्ड से आ गया, फ्लिपकार्ट से आ गया, स्नैपडील से आ गया, चलो भाई देखा जाएगा। तो यहाँ पर समझ गए ना, चाहे मैं वैल्यूज यहाँ से डायरेक्ट पुट कर लूँ या रेशियो वाली पुट कर लूँ 1 और 2 वाली, ठीक है। आंसर तो ये क्या नहीं, कितना बन जाएगा 33.33%, और ये नीचे 66.66%। ठीक है, ये तो सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, कर लिया ना नोट। housing.com, अगला कर लिया ना, ये तो अगला देखो। कभी 3 वाला आ जाए तो उतना भी सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा बस क्या कर दो, जो स्टोकियोमेट्री है, तो क्या हो जाएगा 2K1 डिवाइड बाय कितना बन जाएगा 2K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है 2K3, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा 100। मतलब अगर 3 वाला आ जाता है तो वो भी नहीं, रेशियो भी निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो इसलिए निकलवा रहा हूँ, कई बार B और C निकालना पड़ेगा, अभी परसेंटेज की बात है तो बस क्या कर देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब C की बात पूछी अगर उसने, ठीक है, C का पूछा तो क्या आ जाएगा K2 बाय पूरा वही आ जाएगा 2K1 प्लस K2 प्लस 2K3 इंटू 100, ठीक है। D का पूछ लिया तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 2K3 डिवाइड बाई यही 2K1 प्लस K2 प्लस 2K3 इंटू 100। मतलब कुछ भी नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई करते जाओ, जिसके बारे में पूछा उसका रेट कांस्टेंट ऊपर डिवाइड बाय टोटल कर दो। कई बार वो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें यहाँ पर ऐसे उल्टे काम भी करके दे सकता है। वो क्या कर देगा, यहाँ पर लिख देगा 2, तो तुम्हें उसको मान के चलना वो इसी के साथ है, तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो K3 के साथ ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 4K3, ठीक है। तो वो ऐसे बहुत कम चांसेस है, लेकिन अगर कर दे तो घबराना मत। अगर वो यहाँ पर लिख रहा है चाहे यहाँ लिख रहा है, इन द एंड तुम्हें यूज वैसे ही करना है, ठीक है। तो मैं इसलिए यहाँ पर लिख नहीं रहा, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, बस बता दिया कि ऐसा भी कर सकता है। तो ये तो वो क्वेश्चन थे जो सबसे बेसिक वाले इस पर आते हैं। अब क्वेश्चंस करते हैं जहां पर समझना होगा, ये तो परसेंटेज तो सबसे आसान पार्ट है। if the distribution if the distribution of B if the distribution of B in products is 50%, then partial half life then partial half life of A for conversion into B is, और रिएक्शन क्या गिवन है, A giving 2B, A giving 3C, और इसका T हाफ गिवन है
1.32 इंटू 10⁻², ठीक है, पर आर टी ऑफ, सॉरी यार, यहाँ पर अगर बेसिक्स यूज करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज वाला तो सबसे आसान क्वेश्चन होता है, इसके अंदर सोचना पड़ेगा। होना वैसे ही है जो हमने शॉर्टकट सीखा था। सबसे पहली बात, बी का परसेंटेज गिवन है, तो एक ही फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ बी लगा लोगे, पुट कर दोगे, तो वहां से K1 और K2 के बीच में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, इसको K1 K2 लिख लो। ठीक है, आगे एक रिलेशन। उसके बाद एक चीज ध्यान रखो, हमने क्या चीज देखा था, बिल्कुल सेम फर्स्ट ऑर्डर की तरह था, बस फर्क क्या आ रहा था कि जहाँ K होता था वहां K1 + K2 आ जाता था। तो अगर मैं इसके लिए T हाफ निकालना चाहूं तो क्या बन जाएगा, 0.693 डिवाइड बाय K1 + K2। तो यहां से सेकंड इक्वेशन आ गई, K1 और K2 निकल गए। उसके बाद T हाफ विद रिस्पेक्ट टू B बताना है, तो B के अंदर क्या बन जाएगा, T हाफ क्या बन जाएगा, 0.693 बाय K1, सॉरी बाय K1। समझिए कैसे करना है अप्रोच, करूंगा दोबारा, हिंट दिया अभी तो, मतलब बता ही दिया, बस सोल्व ही करना रह गया। करवाऊंगा, पहले एक बार खुद ट्राई करो। हाँ जी, है, बिल्कुल है। फिर भी नहीं करूंगा मैं तो, फिर पूछा क्यों, कर लिया है भाई, ऐसे इतने आसान उससे आंसर मत, पैरेलल रिएक्शन है ये, साइंटिस्ट बन रहा है, डबल होगा टाइम, टाइम T हाफ 44 तो नहीं है, देख लो एक बार, 264 तो नहीं है, मतलब उसकी रेंज में है 2, हाँ वो फिर भी सही मान सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास 230 आंसर है, मतलब मैं फिर भी सही मान सकता हूँ, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन के साथ 220 230 के राउंड आएगा, पूरा आ रहा है, पूरा 220 जैसे मैं 260 वाले को गलत नहीं बोला है, तो वैसे गलत बहुत दूर चला गया, लेकिन फिर भी सही है, चलो 48 से तो बहुत दूर था। तो देखो इसमें करना क्या था, मुझे उसने परसेंटेज ऑफ बी गिवन है, परसेंटेज ऑफ बी, तो अगर उसने मुझे परसेंटेज ऑफ बी दे दिया तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, K1 2K1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 2K1 + 3K2 इंटू 100, और वो कितना गिवन है, तो यहाँ से K1 और K2 का रिलेशन आ जाए, क्या आ रहा है, K1/K2 = 3/2। तो पहले तो ये सोल्व कर लिया, अब मुझे ये वाला रिलेशन यूज कर सकता हूँ, मुझे T हाफ कितना गिवन है, 1.32 इंटू 10⁻², विच इज इक्वल टू 0.693 बाय K1 + K2। तो यहाँ से एक की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दोगे, तो यहाँ से K1 की वैल्यू आ जाएगी और K2 की आ जाएगी, कितनी आ रही है, K1 कितना है, K2 भी निकाला, तो K1 कितना आ रहा है, 3.-3। अब T हाफ निकालना है, कितना बन जाएगा, 0.693 बाय K1, तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर जो भी आ रहा है 220 मिनट्स आवर्स सर। बस वहां से वैल्यू निकाल के वहां पुट करनी थी और कुछ नहीं था। एक तो इक्वेशन यहाँ से बनेगी, ठीक है, और एक इक्वेशन ये हो गई, तो यहाँ से मैं K1 की जगह 3/2 K2 लिख सकता हूँ, तो वहां से यहाँ पुट कर दूंगा, तो एक की वैल्यू, समझ गए ना, सोल्व नहीं किया मैंने, मेथड बता दिया क्या करना है। ठीक है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सोल्व हो जाएंगे, वैल्यू पुट करनी है। लिख रहा है कोई, लिख लिया, लिख लो फटाफट। हो गया, लिख लिया या लिखा ही नहीं, कहाँ पर,
तो यहाँ पर जो हम लिखते होते हैं वो थोड़ी लिखते हैं, याद करो जो टी हाफ होता है वो क्या होता है 0.693 बाय एक ही होता है जो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री होती है, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री लिखते हैं वो तो बात नहीं। लिख लिया, अगला क्वेश्चन लिखो। A giving 2B, A giving 3C, नहीं दूसरा लिख दिया 2C कर देना इसका, ठीक। ये हो गया K1, ये हो गया K2, ठीक। मुझे K1 बाय K2 का रेशियो गिवन है 1:2। on starting with 2 moles of A, 2 moles of A, calculate moles after 75% completion। बी और सी के मोल्स बताने हैं बेसिकली, ए के भी बता देना कितने मोल्स बचेंगे। देखो यहाँ पे परसेंटेज की बात भी नहीं आई, तो परसेंटेज से तो जरूरत ही नहीं है। उससे ऊपर वाला जो स्टेप मैंने करवाया था वो क्या था, जो हमने शॉर्टकट में लिखा था कि कैसे निकालते हैं, वो यूज करोगे तो हो जाएगा। अगर मैं ए के 2 मोल्स ले रहा हूँ उसका 75% कितना हो जाएगा 0.5 बचेगा, यूज कितना हो गया 1.5। तो जो हम वहाँ एक्स लेते थे जनरल में तो वो कितना हो गया 1.5, 1.5 के हिसाब से चल रही है रिएक्शन, तो बस अप्लाई कर दो, हो गया रोहित शर्मा। बेसिक यूज करो, इसलिए कह रहा था कि ये क्वेश्चन में बेसिक यूज होंगे, इसलिए मैंने वो डेरिवेशन करवाई थी और साथ में वो शॉर्टकट करवाया था। किसने कर लिया, सी तो 2 आ रहा है, बी 1 आएगा। तो मोल थोड़ी कंजर्व करने हैं। चल नहीं रहा पेन, नहीं चल रहा, चल रहा है, रजनीश आंसर देगा। हल्का सा दिमाग लगाओ, सिंपल सा है, बस थोड़ा सा बेसिक पर ध्यान दो। देखो याद, पहले मुझे सबसे पहले उन्होंने बोला है 75% कंप्लीट हो गया है, मतलब 2 में से कितना जा चुका है 75, तो 75% ऑफ 2 कितना बच गया 0.5 बच चुके हैं, यूज कितना हुआ है 1.5, मतलब कि जो बी और सी बना होगा वो 1.5 की हेल्प से बना होगा। इतनी बात क्लियर है, मतलब एक्स जो हम लिख रहे थे अभी तक जनरल में वो 1.5 हो गए इधर। अब देखो अगर मैं बी की बात करता हूं तो मुझे रेशियो बताना, तो क्या बन जाएगा सबसे पहले बताओ कितना बनेगा K1 बाय K1 प्लस K2 इंटू, देखो 1 से 2 बन रहा है तो 1.5 से कितना बना होगा 2 इंटू 1.5, ठीक है। अब C की बात करते हैं, ठीक, K1 बाय K1 प्लस K2, ठीक है, 1 से कितना बन रहा है, ठीक है 2, तो 1.5 से कितना बना होगा, ठीक है, बिल्कुल सेम है जो हमने जनरल लिखा था n2 बाई n1 इंटू एक्स, याद है। तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट हो गई है वहां पर, ठीक है, n2 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ 2, n1 की हो गई 1, और नीचे n3 की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई और उसकी 1 हो गई, ठीक है। अब देखो मुझे वैल्यू क्या गिवन है 1/2, कहाँ पर, हाँ यहाँ K2, ठीक है। तो यहाँ पर K1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 पुट कर दूं, डिवाइड बाय 1 प्लस 2 इंटू कितना बन जाएगा 3, और नीचे क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 इंटू 3, कितना बन गया
1 और ये कितना बन गया, समझ गए। यहाँ पर तुम्हें सेम इसलिए लग रहा है, तुम इस चीज को भूल गए, यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या आ रही है, मैंने बोला था इन्हीं को यूज करना है, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2, 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2, ठीक है। तो 1 और देखो परसेंटेज वाले क्वेश्चन तो फटाफट कर रहे थे, यहाँ पर हार्ड टाइट इसलिए हो रहे क्योंकि बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे इसके लिए। अरे मैं वो परसेंटेज वाला फॉर्मूला नहीं बता रहा जो हम यहाँ पर 2k1 वगैरह लिख लेते थे, वो परसेंटेज वाला होता था, वो तो मैं डिवाइड करूंगा अभी वही आ जाएगा। यहाँ परसेंटेज का यूज ही नहीं है क्योंकि उसने कुछ दिया ही नहीं है, तो दोनों को मिक्स मत करो, परसेंटेज और इसको, ठीक है। आया तो यहाँ पर भी है 2k1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2k2, उसकी बात नहीं कर रहा यहाँ पर, उसने डायरेक्ट क्या दिया है हमें, मोल्स के बारे में पूछा, परसेंटेज का तो कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। कर लिया, चलो अब देखते हैं अगला कर पाते हैं नहीं कर पाते। भाई अब अपने आप, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ए गिविंग 2b और ए गिविंग c, ठीक है। इसका k1 की वैल्यू गिवन है 6.93 इंटू 10⁻³ पर मिनट, ठीक है। और k2 की वैल्यू कितनी हो गई 6.93 इंटू 10⁻³ -1 नहीं -3, ठीक है, सेम ही है, पर मिनट। लिख लो फिर आगे। on starting with 1 mole of A, on starting with 1 mole of A in a 1 liter closed vessel with initial pressure 2 atm, the total pressure developed in the container after 50 minutes from the starting, देखो इसमें हल्का सा हिंट दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, अगर टाइम गिवन है तो हम वैसे निकाल सकते हैं कितना बचा होगा, ठीक है। लेकिन जब भी जनरली टाइम गिवन होगा ना, तो पहले चेक कर लो क्या टी हाफ ही तो नहीं है ये। टी हाफ कैसे चेक करोगे, 0.693 बाय k1 प्लस k2, एक बार चेक करो, अगर वो सेम आ गया तो हमें पता चलेगा कितना डिसोसिएट हुआ होगा, तो डिसोसिएट कितना हुआ होगा, फिर स्टोइकियोमेट्री से जैसे पिछला क्वेश्चन किया था सेम टू सेम हो जाएगा। ट्राई करो, करवाऊंगा, बस हिंट दिया हल्का सा, ठीक है। ये थोड़ा ना टिपिकल सा टॉपिक है क्योंकि हम इसको जनरली पढ़ते नहीं है ना, काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर चलता रहता है। टी हाफ ही आ रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या हो गया, आधे पता चल गया हमें कि ये टी वो टी हाफ था, तो बस आधी कंसंट्रेशन कर दो उसकी। अब तो सिंपल सा हो गया, पिछले से भी सिंपल हो गया। करवाऊंगा अभी, टेंशन ना लो, एक बार खुद ट्राई करो। लो मैं क्लास में बैठा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, हाँ अभी तो क्लास ले रहा हूँ, शाम को आऊंगा मैं 4 बजे, ठीक। बच्चा पूछ रहा है कहाँ पे, मैं क्लास में, कौन सी क्लास में हूँ, क्लास में डाउट्स लेने आने हैं फिर। कितना आ रहा है आंसर, थोड़ी सी गलती कर दी थी, मतलब सही किया है, एक बार लास्ट में सोच तूने क्या गड़बड़ की है, सही किया है, बस तूने एक चीज को मिस कर दिया, एक बार सोच। जीरो पॉइंट, एक बार ट्राई करो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये वाले, अगर हम इसको समझ जाए। मेरी गलती कितना, मतलब तू भी बहुत पास है, ये भी बहुत पास है आंसर के, ये ज्यादा पास है, तुम्हारी कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, इसकी गड़बड़ नहीं है, ये कुछ सोच नहीं रहा।
है टोटल, बहुत दूर। देखो इसको मैं थोड़ा, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया था, तो इसको मैं बिल्कुल बेसिक से समझा देता हूँ। देखो मुझे उसने टाइम कितना दिया है, 50 मिनट्स, यही दिया ना। तो तुम्हें याद होगा कभी पैरेलल रिएक्शन का क्वेश्चन आ रहा है तो मैक्स चाहिए होता है, मतलब कितना डिसोसिएट हुआ है। तो अगर मैं देख लूं 50 मिनट्स पर कितना बचा, तो वही निकालना होता है। लेकिन मुझे इसके लिए पूरा एक तरह से इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, वो लंबा पड़ जाएगा, ठीक है, लोग वगैरह सब सोल्व करना पड़ेगा। तो जनरली जब भी ऐसे गिवन होता है ना, वो जनरली टी हाफ गिवन होता है, ना गिवन हो तो अलग बात है। ट्राई करके देख लो क्या वो टी हाफ ही है, ये जो वैल्यू है टी हाफ क्या बनेगा 0.693 डिवाइड बाई k1 प्लस k2। क्रॉस चेक करेगा ये टी हाफ है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 0.693 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3, ये कितना बन जाएगा 50। मतलब मुझे पता चल गया ये टी हाफ है। सबसे पहली बात तो मुझे सोल्व नहीं करना पड़ा, मेरा हिट एंड राइट से ही पता चल गया टी हाफ है। तो अब मुझे पता चल गया स्टार्टिंग में कितना था, ये यहाँ ऐसा अलग से लिख लेता हूँ, ए गिविंग 2b और ए गिविंग सी। तो मुझे पता है 2 atm था, 2 atm था इनिशियल प्रेशर। अब अगर ये टी हाफ है कितना डिकम्पोज हुआ होगा 1, तो मैं बोल सकता हूँ 2 में से कितना गया होगा 1। अब उसमें से 1 में से कुछ परसेंट इसका बनेगा कुछ इसका, ठीक है। तो अगर मुझे पता चल गया 2 में से 1 गया है तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ 1 ही हो गई। अब मुझे बस क्या कर देना है, अगर मैं b की बात करूंगा तो क्या होता था k1 बाई k1 प्लस k2 इंटू 1 से 2 बन रहा है, तो 1 से कितना बना होगा 2, तो क्या हो जाएगा। अब यहां पर आ जाओ k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2, 1 से 1 बनता था, तो 1 से कितना बना होगा 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री चलेगा बिल्कुल। जैसे यहाँ पर देखो यहाँ 1 था, 1 से 2 बन रहा है, तो यहाँ पर जो ये मेरा 1 टूटा है उससे कितना बना होगा 2 ही। अब यहाँ पर 1 से 1 बनता था, तो 1 से कितना बना होगा 1। अब यहाँ पर बस मुझे वैल्यूज पुट कर देनी है, क्या बन जाएगा, सोल्व किया कितना आ रहा है, किससे नहीं किया तो जरूरत ही नहीं, प्रेशर ही उसने पूछा है, तो हम प्रेशर और उसको एक तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, एंड में प्रेशर ही उसने पूछा है। तो अब मुझे और क्या क्या गिवन है, k1 और k1 प्लस k2 की वैल्यू है तुम्हारे पास, वैल्यू पुट कर दोगे, वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा यहाँ पर 1, और यहाँ कितना आएगा 0.5 आया, ठीक है। तो अब टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 तो ये रहा, और ये कितना है 0.5, और पहले ये भी तो बच गया एक, ठीक है, तो कितना 1, तो क्या हो गया 2.5, ठीक। ये पक्का सोल्व करके यही आया, ठीक। तो फिर या तो मेरे पास गलत होगा सोल्व से, ऊपर 2 तो नहीं आ रहा ना, 1 नहीं आ रहा है, क्या हो गया, अरे वो जो तुम बोल रहे हो परसेंटेज का रेशो होता था, पहले अपने नोट्स में जाके देखो, जब हम बी निकालते हैं वहां पर ये 2 1 नहीं लेते होते, जब रेशियो लेते हैं उसके बाद होता है, पीछे चेक करो वो परसेंटेज होता है। जब सिंपल भी निकालते हैं तो हमें बस रेट कांस्टेंट लेना होता है और फिर साथ में हम लेते होते हैं। अगर तुम अब इसका रेशियो लूंगा तो मेरा 2k1 बाई k2 बनेगा, परसेंटेज में जब पुट करूंगा तो आएगा, यहाँ पर बस b की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर फिर 2.5 ही बन रहा हो, k1 की वैल्यू कितनी हो गई इतनी, और ये हो गई इतनी, तो नीचे का बन जाएगा 1/2, 1 नहीं बनेगा, ठीक है। अरे मुझे लगा कि यहाँ पर 2 आना है, इस वजह से मुझे लगा तुमने ये ऐड करना छोड़ दिया, मुझे डाउट था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 2.5। समझ गए अभी कैसे करना है अप्रोच। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन, इस पर अब बिल्कुल तुम करोगे, मैं आंसर सोल्व भी नहीं करूंगा, इसको तुम्हें ही करना है पूरा। दोबारा बोल रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर दोनों में फर्क क्या है। अरे कहाँ भाग गया, अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या मैं N3K2 लिखता था, नहीं, जब मैं नॉर्मली C और B निकालता हूँ तो मुझे सिंपल लेना है, जब परसेंटेज किया था वहां पर जाके आया था N2K1 वगैरह, ठीक है, तो वो परसेंटेज अलग है और B और C के मोल्स अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, मिक्स मत करो दोनों। तो अब लास्ट क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करना है, मैं आंसर बस एंड में टैली करूंगा और कुछ भी नहीं।
अरे ये तो सिंपल सा बचा, ये तो कर ही दोगे फटाफट। A giving B, A giving C, A giving D, K1, K2 और K3। K1 गिवन है 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3, K2 गिवन है 3 इंटू 10 रेज टू पावर -3 और K3 गिवन है 1.93 इंटू 10 रेज टू पावर -3। इनिशियली, ठीक है, शॉर्टकट में लिख देता हूँ पूरा नहीं, इनिशियली ए की वैल्यू या ए नोट बोल लो कितना है 8 ATM, ठीक है। अब मुझे निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आफ्टर 100 सेकेंड्स। अब मैंने 100 सेकेंड दे दिया तो क्रॉस चेक करो, क्या ये टी हाफ ही तो नहीं है? हो गया? क्या रहा आंसर? ओ प्लेयर, क्या रहा आंसर? तो हो गया, क्या होता है फिर? अच्छा, पिछले क्वेश्चन में तुम कर भी लोगे, गलती क्या करोगे, लास्ट में ए के प्रेशर को छोड़ दोगे। जैसे लास्ट में हमारा बी और सी आ गया ना, तो ए का ऐड करना, उसने टोटल प्रेशर पूछा है, तो कई बार हो भी जाता है क्वेश्चन और एंड में ऐड करना भूल जाते। ये तो सबसे सिंपल हो गया अभी तक जो हमने किया। जितना भी आ रहा है मेरे को तरीका बताना है इसमें। एग्जैक्ट ऐसे बोल रहे जैसे मैंने ऑप्शन दे दिया, उनमें से एग्जैक्ट ना आ रहा। तो सबसे पहले चेक किया कि क्या ये टी हाफ तो नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ चेक करूंगा, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 प्लस K3 हो जाएगा। 3 इक्वेशन है, तो मेरा सोल्व करके 100 ही आ रहा होगा। अगर 100 आ गया, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, अगर ये इनिशियली 8 था, 8 में से कितना गया होगा 4, तो 8 में से अगर 4 गया तो मेरा यू एक्स की वैल्यू क्या हो गई 4। तो अब अगर मुझे बी की वैल्यू बतानी है, सिर्फ बी का ही मैंने पूछा था, तो कितना बन जाएगा K1 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 प्लस K3। ठीक है, परसेंटेज की बात नहीं है, नॉर्मली पहले रेट कांस्टेंट को लिखो, उसके बाद अब मुझे पता है 1 से 1 बनता है, तो 4 से कितना बना होगा 4। ठीक है, पहले स्टोइकियोमेट्री देखो और फिर इस एक्स को देखो कि कितना मेरा डिसोसिएट हुआ, क्योंकि बनाने वाला तो यही है, करता धरता बी सी डी कितना बनेगा वो 4 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बस यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, K1 की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 रेज टू -3 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 रेज टू -3 प्लस 3 इंटू 10 रेज टू -3 प्लस 1.93 इंटू 10 रेज टू -3 इंटू 4। क्या आ रहा है आंसर 1.154। ठीक है, तो क्या आ जाएगी बी का प्रेशर आ जाएगा। सी और डी का निकालना तो भी ऐसे निकल जाएगा। सी और डी के लिए इक्वेशन लिख दो, सोल्व ना करना, बस ये वाली इक्वेशन लिख दो, क्या बनेगी सेम ही बनेगी, क्योंकि वो ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, के बदलेगा ना, मैं आगे वालों की बात कर रहा हूँ जो दिक्कत देता है। ठीक, कर लिया, आप समझ गए ऐसा क्वेश्चन कैसे डील करना है। अगली हेडिंग डाल लो, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज हाफ लाइफ। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज हाफ लाइफ। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज हाफ लाइफ। केस वन क्या हो जाएगा, व्हेन K1 एंड K2 आर गिवन, या बोल दो रेट कांस्टेंट्स आर गिवन। तो हम कर भी चुके हैं, तो टी आपका फॉर्मूला क्या है 0.693 बाय K1 प्लस K2, मतलब जितने भी वैल्यूज होगी वो ऐड कर देनी है। ठीक है, तो ये अब हम कर चुके हैं, ये वाला मेरा पॉइंट नहीं है, सेकंड वाला ज्यादा केस इंपॉर्टेंट है, केस नंबर 2। व्हेन partial half lives are given, when partial half life are given, अगर partial half life given है तो क्या मैं लिख सकता हूं, जो t हाफ होगा वो t हाफ 1 प्लस t हाफ 2 होगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या हो गया, एक तरह से हम बोल सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी मान लो, तो मैं एक्सटेंसिव को तो ऐड कर सकता हूं, तो एक्सटेंसिव कौन है यहाँ पर k। तो अगर मैं लिखना चाहूं
के एवरेज, वो क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो हमने कर ही रखा है। ठीक है, जब भी हम करते थे के एवरेज की या K1 प्लस K2 आता था, तो के एवरेज की क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, log 2 क्या होता था फॉर्मूला, नॉर्मल वाला लिख लो, ठीक है, पॉइंट बाय टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ प्लस 0.693 बाय टी हाफ। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया एवरेज वाला, और ये क्या हो गया 1 का, और ये क्या हो गया 2 का। ठीक है, तो अगर अब मेरा मुझे निकालनी है वैल्यू, तो मेरा टी हाफ एवरेज वाला, ठीक है, कैपिटल टी से लिख रहा हूं, वो किसके इक्वल हो जाएगा, टी हाफ 1 इंटू टी हाफ 2 डिवाइड बाय टी हाफ 1 प्लस टी हाफ 2। तो ध्यान रखना इस, ये बिल्कुल वैसा सा हो गया जैसे हम नॉर्मली स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए निकालते थे। पार्शियल हाफ लाइफ का मतलब है कि ए है मेरा, ठीक है, ये बी है और ये सी है। पार्शियल हाफ लाइफ का मतलब है इसकी बतानी है कितने में हाफ होगा। अब पार्शियल हाफ लाइफ का मतलब है कि ये कितना इनडायरेक्टली इसके रिस्पेक्ट में बस बात करनी है। अब मुझे इस पूरे दोनों के रिस्पेक्ट में बात नहीं करनी, हमें बस इसके रिस्पेक्ट में, जैसा पीछे क्वेश्चन था ना स्पेसिफिकली वो पूछ लेगा ए के रिस्पेक्ट में बताओ, तो अब हमें क्या करना है, टोटल तो गिवन होगी तो मुझे दूसरे के निकालने होगी। स्पेसिफिक मतलब कि जो इसके रिस्पेक्ट में, अगर सी ना होता तो कितना बनता, ये तो स्पेसिफिक हो गई। अगर नॉर्मल पूछ रहा है तो हम पूरा एवरेज निकालते हैं, है तो उसी का हाफ, लेकिन वो बी के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं कि बी के रिस्पेक्ट में कितना टाइम लग रहा है, टोटल नहीं, बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कई बार यूज हो जाता है, जनरली नहीं होगा, कम क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन हम कई बार ऐड ना कर दे इसलिए लिखवा दिया। एक फटाफट 10 सेकंड की चीज है, तुमसे हो जानी चाहिए। अभी तक मैंने पैरेलल रिएक्शन में क्या लिया था, मेरी दोनों रिएक्शन क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर थी ये भी। अगर मैं दोनों को अब जीरो ऑर्डर क्यों कह दूं, जीरो ऑर्डर, तो मुझे उसके लिए इक्वेशन बना के दे दो। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम जैसे पीछे किया था। नहीं, जो जनरली हमने पहली इक्वेशन नहीं बनाई थी सबसे पहले, इंटीग्रेटेड रेट लो वाली, याद है, भूल गए, इंटीग्रेटेड रेट लो नहीं निकाला था, ये वाला a इज इक्वल टू ए नोट ए टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, ये जो निकाला था वैसे इसके लिए निकाल दो। माइनस डी ए बाई डी टी क्या होगा, थियोरेटिकल रेट, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रेट क्या होगा, K1 ए टू द पावर 0 प्लस K2 ए टू द पावर 0। तो ये कितना बन जाएगा, डी ए, यहाँ पर क्या बन जाएगा K1 प्लस K2, यहाँ पर dt को ले जाऊं, ठीक है, और यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो a नोट से लेके a तक, क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा a इज इक्वल टू ए नोट माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, बिल्कुल सेम बन गया, कुछ फर्क नहीं आया, बिल्कुल जैसे हम पहले करते हैं। मैंने यहाँ पर देखो, ये मेरा क्या हो गया थियोरेटिकल रेट, एक्सपेरिमेंटल क्या होता है K1 इंटू ए, इसके रिस्पेक्ट में K1 हो गया, ये K2, तो एक्सपेरिमेंटल क्या होता था K1 इंटू इसकी कंसंट्रेशन, क्योंकि दो जगह से खत्म हो रहा है, प्लस K2 इंटू इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है, और उसको बस इंटीग्रेट कर दिया। तो इस पर हमें क्वेश्चन नहीं करने, बस एक सीखना था कि इसके लिए बिल्कुल सेम होगा। वैसे एक और होता है, एक जीरो, एक फर्स्ट ऑर्डर, एक फर्स्ट और एक जीरो ऑर्डर, वो तुम्हारे सिलेबस में होता नहीं है, होता है मतलब कि वैसे, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें इसको करना नहीं है। हमने करना था फर्स्ट फर्स्ट वाला और जीरो जीरो वाला। जीरो जीरो में तो क्वेश्चन भी नहीं करने, बस समझाना था, मेन तो हमारा फर्स्ट फर्स्ट ही था। अगला लिख लो, काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आज
ठीक है, देखते हैं तुमने पिछली क्लास में कितना खुद से इंटीग्रेशन घर जा कितना पढ़े हो ऐसे इनडायरेक्टली। ए गिविंग बी है, अगर ये के फॉरवर्ड है और ये के बैकवर्ड है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। स्टार्टिंग में मान लो ये ए था, ये कुछ भी नहीं होगा, फिर थोड़ी देर में ए में से एक्स गया, ये कितना बनेगा एक्स। ये कब होगा टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर, ये टाइम टी इज इक्वल टू टी पर, अब ये टाइम टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर कितना हो जाएगा, ए में से एक्स सी लिख दो, ठीक है, और ये कितना बन जाएगा एक्स सी। मतलब है तो एक ही बात, मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि टाइम टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर है, तो अब तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसके लिए के इक्विलिब्रियम लिखना चाहूं, क्या बनेगा के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड, ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी, ओ ए सॉरी, लिख सकता हूं इसको ऐसे, ठीक। अब मुझे बताओ कि ए बी की कंसंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पर, एक्स सी, और ए की ए माइनस एक्स सी, ये बन गया। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या बन जाएगा, के फॉरवर्ड ए माइनस एक्स सी किसके इक्वल हो जाएगा, के बैकवर्ड एक्स सी। अगर मैं के फॉरवर्ड ए लिख दूं वो किसके इक्वल हो गया, के बैकवर्ड एक्स सी प्लस के फॉरवर्ड एक्स ई। ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, इतना क्लियर है, ठीक है। क्लियर करते जाना क्योंकि मैं डेरिवेशन को समझना है, बस एंड में भूल जाना है, हमें कोई लेना देना नहीं है डेरिवेशन से, बस समझना हो कैसे रहे। अब देखो मैं dx बाई डी लिख सकता हूँ, क्या ये थियोरेटिकल रेट है, लिख सकता हूँ dx बाई डी, वो किसके इक्वल होगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। या ऐसे मान लो कि जो dx बाई डी बन रहा है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में से अगर मैं बैकवर्ड को माइनस कर दूं क्योंकि दोनों तरफ रिएक्शन जा रही है तो वो dx बाई डी हो जाएगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मेरा रेट क्या बन जाएगा, के फॉरवर्ड ए माइनस एक्स लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर ए आता है और ए इस टाइम पर क्या ए माइनस एक्स, ठीक है। क्या चीज, हाँ इक्विलिब्रियम वाले तो लेने, के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड थोड़ी चेंज हो जाता है, कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है, के फॉरवर्ड तो वही रहेगा ना किसी भी टाइम पर देख। अब मैं बात क्या कर रहा हूँ, के फॉरवर्ड ए माइनस एक्स, ठीक है, अभी मैंने एक्स ही थोड़ी लिख दिया है, ठीक है, मैं जनरल लिखे माइनस क्या हो जाएगा के बैकवर्ड इनटू एक्स, ठीक है। देखो अगर मैं इसको स्पेसिफाई करूं तो मैं ऐसा सोच सकते हो कि अगर मैं dx बाई डी को लिखना चाहूं, ये रहा dx बाई डी, वो किसके इक्वल होगा, ये बन रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे भी देख सकते हो, देखो dx बाई डी क्या हो गया, b की फॉर्मेशन हो गई ना, फॉर्मेशन ऑफ b, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ k1 इंटू ए की कंसेंट्रेशन लिख सकता हूँ, और मैं dx बाई डी को ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मेरा अगर मैं उल्टी रिएक्शन मान के चलूं तो यहाँ पे b खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर मैं माइनस लगा सकता हूँ, तो ये कितना बन जाएगा K2 इंटू बी, ठीक है। यहाँ K1 क्या है, KF लिख दो इसको, और K2 क्या है, KB। अब देखो यहाँ पर अगर dx को सेम रखना है तो ये माइनस यहाँ जाएगा, ठीक है। तो dx बाई dt क्या होगा, K फॉरवर्ड A माइनस K बैकवर्ड B। समझ गए, करना क्या होता है, उसको थियोरेटिकल रेट को दोनों की टर्म्स में लिख दो, पहले फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट में और फिर बैकवर्ड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। दोनों में लिख दिया, फिर उसको क्या कर दो ऐड कर दो, ठीक है। अब तो बस काम हो गया, यहां पर अब मुझे क्या कर देना है, के फॉरवर्ड ए माइनस के फॉरवर्ड एक्स माइनस के फॉरवर्ड के बैकवर्ड इंटू एक्स। अब मैं इसकी जगह यहां से वैल्यू पुट कर दूं, ये रही यहां से, तो कितना बन जाएगा के बैकवर्ड एक्स ई प्लस के फॉरवर्ड एक्स ई माइनस के फॉरवर्ड एक्स माइनस के बैकवर्ड एक्स। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तुम्हें बस इंटीग्रेट करना है, इससे आगे तुम देखता हूँ कितना आगे बढ़ पाते हो, कुछ नहीं है इसके आगे, सिंपल इंटीग्रेशन बचा है बस। कॉमन लो, आराम से कॉमन निकलेगा, देखते हैं कितना कर पाते हैं। इसके आगे बस मैथ्स है, केमिस्ट्री यहीं तक थी, इस पर एक और भी मैं जोड़ एंड में कर लो, उसके बाद दोबारा बताता हूँ ये वाली बात, क्योंकि पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म फ्री रेडिकल वाला इसी पर चलता है। अभी एक बार एक दो तीन एग्जाम्पल कराओ ना, वहां से क्लियर हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट देखते हैं कितने कर पाते हैं। हम्म हम्म नहीं सेम कैसे है, मैंने कहा सेम लिखा,
मतलब ऊपर इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखी है, उसमें तो इक्विलिब्रियम वाले हैं और नीचे जो रेट वाली है। हाँ, रेट में तो हम ये लिखते हैं ना कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, रेट कांस्टेंट थोड़ी बदल जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पे अटेन होता है, रेट कांस्टेंट तो पूरी रिएक्शन में चलता है ना, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर निकालते हैं हम रेट तो, और इक्विलिब्रियम बिल्कुल हम इक्विलिब्रियम पे निकालते हैं। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे बस मैंने एक्स ही लिखा, जब मैंने जनरल लिखा तो वहां पे मैंने एक्स ही नहीं लिखा, मैंने नॉर्मली लिखा कि अगर मेरा जो रेट होता है वो क्या होता है, इसको भी चाहे तुम हटाना चाहते हो, इसको भी ना देखो, इसके थ्रू समझो, बहुत आसान लगेगा। अभी 2-3 एग्जाम्पल कराता हूँ। स्क्वायर बेस्ड कैसे लिखते हैं, उसको कैसे रिलेट कर रहे हैं, अभी पहले इसको सोल्व करो, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में रह गया ना फिर अगली क्लास में दिक्कत होगी। इसको सोल्व करो पहले, इंटीग्रेशन कुछ कॉमन आया, के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड कॉमन आया होगा, ठीक है, उसके बाद dx के नीचे ले जाओ उसको, x वाली टर्म को, ठीक है, और वो log वाली इंटीग्रेशन बन जाएगा, ठीक है, उसको सोल्व करना है, बस करवाऊंगा, बस मैं चाहता हूँ एक बार खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वरना तुम टेपने पर ध्यान देते हो। क्या कौन कांस्टेंट है, एक्स ही तो इंटीग्रेशन, हाँ मान सकते हो, क्योंकि वो तो कांस्टेंट हो गया ना एक टाइम पर जाके, एक्स ही कांस्टेंट ही है, क्योंकि वो बदलता थोड़ी है एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो। थोड़ी सी गलती कर दी शायद, इंटीग्रेट किया है तो ये क्या बना, लोग लिमिट तो लगाओ, फ्रॉम 0 to x, पूरे पे लगाते हैं, लोग पे नहीं लिखते, लोग के भी बाहर लगाते हैं। जिनका मैथ्स में टाइट है हाथ, लेकिन ये फिजिक्स की इंटीग्रेशन से बहुत आसान है, फिजिक्स में तो इससे खतरनाक करते हैं, जो खतरनाक वाली इंटीग्रेशन है वो अगली वो कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन में वो नहीं कराऊंगा, मुझे भी पता है वो तुम्हारे ऊपर से निकलेगी, लेकिन यहाँ तक हो जानी चाहिए इसलिए करवा रहा हूँ। कॉन्जिक्यूटिव में खतरनाक होते हैं उसकी नहीं कराऊंगा, ये तो सिंपल है, इसमें तो बस अब इंटीग्रेशन में बचा ही कुछ नहीं। हो गया किसी का, लिमिट्स 0 से 0 से x तक जाएगा ना, क्यों नहीं, वो तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर लेना है ना हमें, x ही तक नहीं जाएगा, वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमें इक्वेशन बनानी होती है, हमें x के लिए थोड़ी बनानी होती है। हो गया, बस वैल्यू पुट करने रहेगी, डर के रहे हो, एक बार 0 पुट करो, एक बार x ही, और माइनस लॉग आएगा इंटीग्रेट करके, वो भी ln वाला, मतलब यार सच्ची में हार्ट टाइट है तुम्हारा, तो भाई हो गया सबका। log xc अपॉन xc माइनस x इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन आते तुमने ना पैसा सोच रखा होता, केमिस्ट्री में इंटीग्रेशन आगे तो हमारे लिए नहीं है, फिजिक्स में नहीं बोलते, केमिस्ट्री में तुम्हारे माइंड में बैठा होता है कि इंटीग्रेशन तो हमें करनी नहीं ज्यादा। ठीक है, किस किस का हो गया भाई, तू तो रहने दे, तेरा मैं देख रहा हूँ, तेरा जो आउटपुट होता जा रहा है कम होता जा रहा है, तेरा ध्यान अब बातों में होता है, पहले सीरियस था तू। ऑलमोस्ट हो गया क्या होता है, एग्जाम वहां पर ये बता के आएगा ऑलमोस्ट हो गया था, देखो अगर अब मुझे इसमें क्या कर देना है, कॉमन लेना है, क्या लूंगा कॉमन, के बैकवर्ड प्लस के फॉरवर्ड, कॉमन क्या आ जाएगा, एक्सी, ठीक है, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड, और साथ में यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, के बैकवर्ड प्लस के फॉरवर्ड, अंदर क्या बचेगा, एक्स सी माइनस एक्स, ठीक है, और इधर क्या है मेरा, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है,
अब इसको इधर ले जाओ और उनको उधर, तो क्या बन जाएगा ये, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, याद नहीं करनी, लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए हमें चाहिए होता है कि हम इसको सोल्व कर पाए। तो ये क्या बन जाएगा, dx डिवाइड बाय एक्स ई माइनस एक्स इज इक्वल टू के बी प्लस के एफ इंटू डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करेंगे तो इसका क्या बनेगा, माइनस log x होता है तो ये बन जाएगा, ठीक है। लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से x तक, समझ रहे हो माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। वो किसके इक्वल हो जाएगा, के बी प्लस के फॉरवर्ड इंटू टी। अब बस लिमिट पुट करनी है, जब मैं लिमिट पुट करूंगा क्या बन जाएगा, माइनस को बाहर ही रहने दो लोग, या माइनस को उधर ले जाओ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, लोग एक्स सी और माइनस एक्स, चलो लिखे रहने दो, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस लोग एक्स सी। समझ गए इतनी बात, ठीक है। वैल्यूज पुट किया, क्या बन जाएगा ये, के बी प्लस के फॉरवर्ड इंटू डी टी। अब ये क्या बन जाएगा, लोग एक्स सी माइनस लोग एक्स सी माइनस एक्स, किसके इक्वल हो जाएगा, के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड इंटू डी टी। तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, और टी, ठीक है। तो टी बन गया लोग एक्स सी डिवाइड बाय एक्स सी माइनस एक्स इज इक्वल टू के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड इंटू टी। तो मेरी इक्वेशन ये बन जाएगी। फॉर्मूला भी तुम ऐसे याद नहीं रखना, बहुत रेयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर, लेकिन 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा वहां से याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई इसको मैं इंपॉर्टेंट पोर्शन बोलूंगा, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पोर्शन, लेकिन क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं, सिलेबस में तो है ही। इस चीज की एक बार प्रैक्टिस कराता हूँ यहाँ पर, अभी दिक्कत क्योंकि आगे जब मैं वो कराऊंगा ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो आगे वाली, उसमें तो सारे यही चलेगा, तो वहां पर प्रैक्टिस होनी है, तो इसको 1 मिनट छोड़ देते हैं। बस अगली क्लास में इसके 10 एग्जाम्पल्स आ जाएंगे कैसे इसको लिखना होता है, ठीक। इसमें दिक्कत आ रही होगी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये आगे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म कराऊंगा ना, जिसके अंदर हम मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, वहां से क्लियर हो जाएगा जब हम आरडीएस वगैरह करेंगे। लिख लिया सबने, सबने? रोहित कैसे लिख रहा है भाई, तूने तो सोचा नहीं भाई ये तो इंटीग्रेशन है, हमें नहीं चाहिए। रजनीश सीरियस हो गया पहली बार जिंदगी में थोड़े दिनों से, सही में भाई अब ये सीरियस कम रह गया, पहले ज्यादा था। ग्रुप में सीरियसनेस दिखती है बस इसकी, सबके आंसर देने में। जो भी आएगा तो रजनीश द मसीहा, एक क्वेश्चन लिख लो वहां से क्लियर हो जाएगा इसका। ये नोट कर लिया सबने, कर रहे हो तो कर लो, दोबारा बोल रहा हूं, डेरिवेशन हमें याद नहीं करनी, ना ही ये सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं, बस समझना था, एक बार समझ लिया, एक बार गो थ्रू हो जाता है तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने समझ के फॉर्मूला किया। ये क्वेश्चन लिख लो, यही रिएक्शन लिख लेना एक, चलो ये तो हटा ही देते, या उसको K1 K2 लिख दो, ठीक है, क्योंकि पेपर में वो के फॉरवर्ड के बैकवर्ड लिख के नहीं देता, वो ऐसे लिख के देता है, ठीक। तो K1 की वैल्यू है 10⁻⁻² पर सेकेंड, ठीक है। A नोट की वैल्यू है 0.01 मोलर, ठीक है। B बाय A की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर दोनों की गिवन है, ठीक, वो गिवन है 4। कैलकुलेट concentration of B at या आफ्टर 30 सेकेंड्स, आफ्टर 30 सेकेंड्स। दोबारा बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर मैं क्लासिफाई करूं जिसमें से 99.9% पूछे जाने के चांसेस है, वो बस ये वाला चीज होती है, परसेंटेज ऑफ बी, ठीक है, जो मैंने पैरेलल में कराया था। जो आज की क्वेश्चंस करवाए हैं वो रेयर पूछे जाते हैं, लेकिन बुकलेट में तो भर भर के होते हैं, तो वहां पर दिक्कत नहीं आएगी, और पूछे तो जा सकते हैं, कुछ जरूरी नहीं है कि आ नहीं रहे तो आएंगे भी नहीं। तो इंपॉर्टेंट वही है जो बेसिक क्वेश्चन तो मैंने कल कराए थे और स्टार्टिंग में आज कराए थे 2-3।
ये वाले में से क्वेश्चन के कम चांसेस है, इस पे ग्राफ ज्यादा पूछे जाते हैं आगे, ठीक है, वो भी करा देता हूँ। मुझे जो 4 गिवन है, चलो तुम्हारे से मतलब तुम्हारे से करवाता हूँ, जो 4 गिवन है वो क्या होगा, के इक्विलिब्रियम है, तो के इक्विलिब्रियम गिवन है और मुझे के फॉरवर्ड भी गिवन है, तो के बैकवर्ड निकाल सकते हो, ठीक है, वो निकालो। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, जो बोल रहा हूँ उतना कर लो। इस पर एक ही क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि ज्यादा पूछे नहीं जाते, कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बस। K2 जब निकल जाए बता देना। निकल गया? अगर अब K2 निकल गया, मुझे उसने पूछा है कि 30 सेकंड के बाद बी की कंसंट्रेशन क्या है, तो इनडायरेक्टली वो मेरे से एक्स की वैल्यू पूछ रहे, ठीक है, एक्स की वैल्यू पूछ रहे। तो ध्यान दो, पीछे जो हमने इक्वेशन डिराइव की है, मुझे ये निकालना है, ठीक है, ये मुझे पता है, ये मैंने भी निकाल लिया, टाइम गिवन है, बचा क्या मेरा निकालना, बस एक्सी। एक्सी निकालने के लिए आओ इस पर आ जाओ, कहाँ गया ये वाला, के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल होता है, एक्सी अपॉन ए माइनस एक्स, ए गिवन है ए 0.01, के इक्विलिब्रियम पता है तो एक्सी आ जाएगा, एक्सी आ गया तो वहां पुट कर दो, समझ गए? तो बेसिकली हमें इस फॉर्मूले में देखना था क्या क्या गिवन नहीं है, वो निकालना था बस। 0. देख लो यार, तुम आंसर बता दो, एक का है ना, सबका मैच हो रहा है तो हाँ ना बताऊंगा। क्योंकि मुझे पता होता है तुम सोल्व कर लोगे, तो मैं बेमन से सोल्व करता हूँ। ऐसे रजनीश के बेटा, अरे सोल्व नहीं कर, छोड़ो कोई बात नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है सोल्व करने से, वैल्यूज पुट करना सीख गए हो ना, सफिशिएंट। सीख गए ना, पहले हमने K2 निकाला, उसके बाद हमने XC निकालना था, XC कैसे निकाला, के इक्विलिब्रियम के इक्वल किसको कर दिया, वो को, ठीक है, तो वहां से हमारा X की वैल्यू बस निकालने के लिए वो पुट कर दिया। क्या आ रहा है 0.004, ठीक है, वैसे एग्जैक्ट जो मेरे पास है वो 0.0036 है, ठीक है, 0.004 से काम चल जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी का आंसर आ रहा है 0.004 या 0.0036 आ रहा है तो दोनों सही है, कैलकुलेटर से निकाल रहे हो तो उसमें कुछ मेहनत तो है नहीं, तो हमें लेना देना नहीं आंसर है इसमें इतना। अब सोल्व करने में लगे हुए, निकाल के रहेंगे आंसर। रोहित पक्का नहीं निकाल रहा होगा, मुझे पूरा पक्का भरोसा है, निकाल रहा है। अगले हेडिंग डाल लो, कॉन्जिक्यूटिव, सीरीज और सिक्वेंशियल रिएक्शन, या उसको कॉन्जिक्यूटिव बोल लो या सिक्वेंशियल बोल लो, इसके अंदर हमें ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है, ना इसकी डेरिवेशन करनी है, या सीरीज रिएक्शन बोल लो, ठीक है, तीनों बात एक ही है। इसमें क्या होगा, ए पहले बना होगा बी, फिर बी आगे क्या बनेगा, ठीक है, ए से बी, बी से सी। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1 और इसका K2 है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हैं, तो मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं जनरली पूछ लूं क्या आएगा, ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखते हैं कितना दिमाग लगा पाते हो। तुम्हें क्या मतलब, आगे कितना मर्जी टूट रहा हो, हमारा क्या बनेगा, a इज इक्वल टू A0 e टू द पावर माइनस KT, ठीक है, K1 लिख लो, अभी तो मैं जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमें क्या मतलब आगे कितना टूट रहा है, हमें अगर a को डिसोसिएट करना है तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, ये अकेला है, वो आगे टूट रहा है तो उसका डिसोसिएशन का a की वैल्यू तो यही आएगी, ठीक है। अगर मैं तुमसे b की बात करूं, यहाँ पर वही चीज अभी दोबारा सिखाता हूँ, देखो, अगर मैं, तुम पहले इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन को इधर मत देखो, इधर देखो, तो मैं dv/dt ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरा क्या हो गया, थियोरेटिकल रेट, ठीक है, बन रहा है तो प्लस आएगा, वो किसके इक्वल होगा, K1 इंटू ए। अब मुझे पता है ए बन रहा है, आगे टूट भी रहा है, तो अब इसको छोड़ दो, अब इस रिएक्शन को देखो बस, तो मैं अगर dv/dt लिखूं, माइनस आएगा सबसे पहली बात, क्योंकि वो खत्म हो रहा है, ठीक है, इसको भूल जाओ, अब उसको देखो, और किसके इक्वल होगा वो, K2 इंटू बी,
तो अगर मैं dB बाई dt लिखना चाहूं इसके लिए क्या बन जाएगा, K1A माइनस K2B। ठीक है, अभी मैं स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसे लिख के सिखाऊंगा, एंड में तुम सीख जाओगे जब भी B बन रहा है तो क्या होगा, इससे बन रहा है तो K1A, और फिर आगे डिसोसिएट हो रहा है तो माइनस K2B। अभी मैंने लिख के दिखाया, आगे हमें इसको, और उसके बाद बस हमें इसको इंटीग्रेट करना है B की वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन हम यहाँ नहीं करेंगे, वो इंटीग्रेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो मैं बस बता रहा हूँ अगर B भी निकालना, बस अब इंटीग्रेट करना बचा है। ठीक है, वो हम नहीं करने वाले। ठीक है, B का फॉर्मूला बता देता हूँ, होता कि याद नहीं रखना, बस बता रहा हूँ, एक लिख लेना नोट्स में। डेरिवेशन इसी कॉम्प्लिकेटेड सी है, बस फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या आएगा B का, B इज इक्वल टू K1 A नोट डिवाइड बाय K2 माइनस K1। बिल्कुल सिलेबस में नहीं है ये कि हमें इसको याद रखना हो, है तो कोई भी नहीं ये वाले। ठीक है, तो मुश्किल सा हो गया वैसे भी, माइनस पढ़ इसलिए रहे क्योंकि अभी मुझे तुमसे इसका मैक्सिमम मिनिमम निकलवाना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने तुम्हें इक्वेशन दी है ताकि तुम इसका निकाल पाओ कि B की मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितनी हो सकती है। क्या करोगे, dV बाई dt को 0 पुट कर दोगे। ठीक है, तो वो करने के लिए मैं तुम्हें दी, बस वो लास्ट होगा आज के लिए, वो इसको डेरिवेटिव ले dV बाई dt कर दो बस। हमें यहाँ टी मैक्स निकालना है, टी मैक्स वो टाइम जहां पर B की मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो। ठीक है, तो हेडिंग भी डाल सकते हो कैलकुलेशन ऑफ टी मैक्स। ठीक है, जिसने स्टार्ट कर दिया वो कर भी ले सोल्व, कोई बात नहीं। कैलकुलेशन ऑफ टी मैक्स, टी मैक्स बोले तो वो टाइम, ठीक है हिंदी में लिख रहा हूँ, वो टाइम जहां B की कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, द कंसंट्रेशन एट द टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ B इज मैक्सिमम। क्या बस dV बाई dt कर दो, देखते हैं अब उसमें भी क्या करते हो, गुल खिलाते हो। ठीक है, चलो देख करो। तो बाहर वाले का तो कोई लेना देना नहीं होगा, जो ब्रैकेट के बाहर है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। करना क्या अंदर वालों को, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम होता है, और साथ में क्या आ जाता है, माइनस। तो वही करना है, इंटीग्रेशन इसमें फर्क है ना, उसमें डिवाइड करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई। क्या बोला, दोबारा बोलना। हो गया तुम्हारा, करो। क्या e की पावर माइनस K1t का डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा, e की पावर माइनस K1t इंटू माइनस K1। डेरिवेटिव लेना, इंटीग्रेशन नहीं है ये। मैक्सिमम आएगा, मिनिमम तो B की 0 ही होगी, नेगेटिव थोड़ी जा सकते हैं। हाँ बस टी मैक्स क्या हो जाएगा, हाँ सही है, हो गया। अब मुझे इसका dV बाई dt करना है, तो क्या करना पड़ेगा, बस डेरिवेटिव, तो e टू द पावर माइनस K1t इंटू क्या हो जाएगा, माइनस K1। ठीक है, माइनस e टू द पावर माइनस K2t इंटू क्या हो जाएगा, माइनस K2। ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, यही आना था ना। हाँ जो टी होगा वो क्या होगा, टी मैक्सिमम। निकाल लो फटाफट। जिसने कर लिया ना, एक बार कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ बना दो तीनों के, मतलब ABC। जिसने कर लिया, वैसे करो, कल ही कराऊंगा, लेकिन जिसने कर लिया उसको वेला बैठा है वो, तो कुछ काम दे दो। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है भाई बता दो।
1/K1 माइनस K2, किसी का उल्टा भी आ रहा होगा, K2/K1 और यहाँ पर K2 माइनस K1, ठीक है, दोनों बात एक ही है। किसी का ये भी आ रहा होगा log K2/K1 और यहाँ K2 माइनस K1, तो बात एक ही है, उसमें मतलब वो ना आंसर ही आएगा। ठीक है, तो ये टी मैक्स हो गया। कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन में अगर कोई क्वेश्चन आता है, ग्राफ के ऊपर आता है, जनरली ग्राफ पूछेगा ABC का ग्राफ कैसा बनेगा। कल तुम्हें मैं 3 केस दे रहा हूं, तुम्हें ग्राफ बना के आने हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के। पहला केस है K1 बड़ा K2 से, दूसरा केस है K1 छोटा K2 से, तीसरा केस है K1 लगभग इक्वल है K2 के। तीनों पर ग्राफ बना के आना, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। होमवर्क है तुम्हारा, कल चेक करूंगा पहले। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ बनाने। तो कल हमारा एक तरह से वैसे खत्म ही हो चुका है ये हमारा, ये लगा लो कल हमारा शायद रेडियो एक्टिविटी भी स्टार्ट हो सकता है। बस इसके अंदर फ्री रेडिकल वाला बताना रह गया, उसके अंदर बस स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन बताना है, ठीक। तो हम रेडियो एक्टिविटी भी कल स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ वही कराना है ना कल, बेसिक वाला करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, करवाना तो पड़ेगा, दोनों इकट्ठे बैठे हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल। ज्यादा हाई वो नहीं करेंगे, बस बेसिक वाला करेंगे, कॉम्प्लेक्स में ज्यादा नहीं जाएंगे। बुकलेट तो करते हो तुम, बुकलेट में तो हो गए सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा।